नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना भारत की सीमाएं के संदर्भ में कि जो भारत की सीमा होती है, सीमा चाहे राज्य के संदर्भ में ले लेते हैं तो अंतरराज्यीय सीमा हो जाती है, राष्ट्रों के संदर्भ में ले लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है, और एक ही राज्य में स्थित दो जिलों के मध्य में ले ली जाती है तो अंतर जिलीय सीमा हो जाती है। सीमा से पहले मैं बता देता हूं, सीमा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी होती है अंतरराज्यीय सीमा, तीसरी होती है अंतरजिलीय सीमा। सबसे पहले आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा कि एक राष्ट्र की सीमा दूसरे राष्ट्र के किसी राज्य, प्रांत या किसी के साथ भी जो लगती है उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी आती है दोस्तों अंतर राज्य सीमा। अंतर राज्य सीमा किसे कहा जाता है कि एक ही राष्ट्र में स्थित दो राज्यों की सीमा आपस में लगना अंतर राज्य सीमा कहलाता है। अगर एक ही राष्ट्र में स्थित नहीं है, दो राष्ट्रों में दो राज्यों की सीमा आपस में लग रही है तो दोस्तों वो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। तो अंतरराज्यीय सीमा किसे कहा जाता है कि एक ही राज्य में स्थित एक ही राष्ट्र में स्थित दो राज्यों की आपस में जो सीमा लगती है उसे कहा जाता है अंतरराज्यीय सीमा कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है अंतरजिलीय सीमा, और अंतरजिलीय सीमा कहा जाता है कि एक ही राज्य या प्रांत में स्थित दो जिलों की सीमा आपस में लगती है उसे क्या कहा जाता है अंतरजिलीय सीमा कहा जाता है। अब भारत के संदर्भ में बात कर रहे थे सीमा के संदर्भ में, तो भारत की सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों एक होती है स्थलीय सीमा और दूसरी होती है तटीय सीमा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको स्थलीय सीमा के संदर्भ में। दोस्तों स्थलीय सीमा होती है कि एक स्थल का दूसरे स्थल के साथ लगना, यानी कि एक राष्ट्र का, और ये भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र के संदर्भ में होने के कारण ये राष्ट्रीय, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होंगी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहा जाता है कि दो राष्ट्रों के मध्य बनी आपस में जो सीमाएं होती हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। दोस्तों जो भारत है, भारत की सीमाओं को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थलीय सीमा, यानी कि स्थल का स्थल के साथ संगम होना स्थलीय सीमा कहलाता है। स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा कि एक राष्ट्र की स्थल की सीमा दूसरे राष्ट्र के स्थल के साथ लगती है उसे कहा जाता है स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लग रही है, जैसे अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर भारत के साथ लग रही है, जैसे चीन की सीमा भारत के साथ, जैसे नेपाल की सीमा भारत के साथ, जैसे भूटान की सीमा भारत के साथ, जैसे म्यांमार की सीमा भारत के साथ, जैसे बांग्लादेश की सीमा, किसकी सीमा, बांग्लादेश की सीमा, जैसे बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ लगती है। इन सीमाओं को कहा जाता है स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोस्तों इस स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसका विस्तार प्रारंभ होता है गुजरात के कच्छ जिले से और कहां तक रहता है दोस्तों, यानी कि पश्चिमी बंगाल, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल तक इसका विस्तार है रहता है। दोस्तों इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर और इसके ऊपर 7 राष्ट्र स्थित है। पहला आता है पाकिस्तान, दूसरा आता है दोस्तों अफगानिस्तान, तीसरा आता है दोस्तों चीन, चौथा आता है नेपाल, पांचवा आता है भूटान, छठवां आता है म्यांमार, सातवां आता है बांग्लादेश। दोस्तों जो ये सभी राष्ट्र हैं ये भारत के साथ स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों तटीय सीमा। तट का अर्थ होता है यानी कि स्थल का जल के साथ संगम। जैसे ये हिंद महासागर है और ये हिंद महासागर के दो भाग हैं, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। दोस्तों ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर के भाग हैं। तो मुख्य रूप से मैं संदर्भ में बात करूं तो भारत हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा का निर्माण करता है। और जो तटीय सीमा का निर्माण करता है, जिससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि तट होता क्या है, कि स्थल तथा जल का आपस में जो संगम होता है उसे क्या कहा जाता है, तट कहा जाता है। जहां स्थल व जल दोनों का आपस में संगम होता है उस संगम बिंदु को क्या कहा जाता है, तट कहा जाता है। दोस्तों यहां पर ये स्थल है, यहां पर ये जलीय भाग है, ये स्थल है, ये जल है,
और ये देख लो, यहाँ स्थल है, यहाँ जल है, तो ये यहां से लेकर जो ये सीमा है, जो मैं डॉट 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 पास में कर रहा हूं दोस्तों, ये हो गई तटीय सीमा। इसी के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। दूसरा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। ये भी क्या करते हैं दोस्तों? तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मुख्य भूमि को दोनों को मिलाने के पश्चात इसकी लंबाई होती है 7516.5 किलोमीटर। जो 7516.5 किलोमीटर होती है दोस्तों, ये 7516.5 किलोमीटर है, इसको कई बार कंपटीशन की जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों में दे दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर 7517 किलोमीटर भी दे दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट को उठाकर उसके निकटतम मान ले लिया जाता है। दोस्तों इस भारत की जो तटीय सीमा है इसको 2 भागों में बांटा गया है, और 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है मुख्य भूमि तट और दूसरा आता है द्वीपीय तट। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य भूमि तट की। मुख्य भूमि तट क्या होता है कि भारत की मुख्य भूमि का वह भाग जो यानी कि हिंद महासागर के साथ स्पर्श करता है या तट का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है मुख्य भूमि तट। दोस्तों इसका विस्तार कच्छ गुजरात से लेकर कोलकाता पश्चिमी बंगाल तक है। इसकी लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर, और इसके ऊपर 9 राज्य स्थित हैं दोस्तों। कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्य। दोस्तों सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद में दोस्तों आता है महाराष्ट्र, दोस्तों उसके बाद में आता है गोवा, उसके बाद में आता है कर्नाटक, उसके बाद में आता है दोस्तों केरल, दोस्तों उसके बाद में आता है तमिलनाडु, दोस्तों तमिलनाडु के बाद में आता है जो तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आता है दोस्तों उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आता है दोस्तों पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों जो ये 9 राज्य हैं, काउंट कर लो, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 तेलंगाना, 8 उड़ीसा और 9 पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य हैं, ये भारत की मुख्य भूमि तट पर स्थित हैं, और इसकी लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों आता है आगे भारत, दूसरा भाग आता है भारत की द्वीपीय तट। द्वीपीय तट का अर्थ होता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, एक सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एक अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी वाले को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका निर्माण हिमालय की जलमग्न चट्टानों से हुआ। दूसरा आता है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है, और जिसका निर्माण मूंगे की चट्टानों से हुआ। दोस्तों किससे हुआ? मूंगे की चट्टानों से हुआ। तो इनकी जो तटीय सीमा को मिलाने के पश्चात दोस्तों हो जाती है 1400, इसकी लंबाई है 1416.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इससे आगे अपन बात करेंगे, अगले जो वीडियो रहेगा उसमें स्थलीय सीमा के संदर्भ में, और स्थलीय सीमा के संदर्भ में भी अपन जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनकी अलग अलग सीमाओं को कब निर्धारित किया गया, किसके द्वारा निर्धारित किया गया, और इसकी कितनी लंबाई है और कितने राज्य स्थित है, तो इनके टोटल के संदर्भ में अपन बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों।